अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एलेक्सा फ्रेगरेंसेस की जानिब से मैं हूं मोहम्मद आनियाल और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद आपके साथ यूँ समझ लीजिए कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मौका मिला। कुछ बिज़ी स्केड्यूल होने की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया अपने यूट्यूब चैनल पर बट इंशाल्लाह अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूं रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रेगरेंसेस। कुछ व्लॉग्स बनाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर और कुछ इंटरव्यूज़ भी करेंगे कुछ नीश परफ्यूम हाउसेस के सीईओज़ के साथ। कुछ लग्जरी ब्रांड्स हैं जैसे इब्राहिम सूरिया और अतर मोहम्मद, अयूब एंड कंपनी, फ़लाँ उनके सीईओज़ के साथ इंशाल्लाह हम इंटरव्यूज़ भी करेंगे। या कुछ हम इन हाउस परफ्यूमर्स जो कि नेचुरल ऑयल्स के साथ ब्लेंड्स बनाते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनके साथ भी हम इंटरव्यूज़ करें और उनसे हम मज़ीद बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और जिस चीज़ को हम कवर करने जा रहे हैं वो इतनी यूनिक नहीं है, बहुत कॉमन है। बट हम उसमें जो टॉपिक्स कवर करेंगे जो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि उससे आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रूह गुलाब के बारे में। अब रूह गुलाब जैसे ही कहा जाता है तो एक तसव्वुर आता है जहन में कि गुलाब और गुलाब और गुलाब, और हकीकत में ऐसा ही है कि जिस तरह से गुलाब तमाम फूलों का जो समझ लीजिए कि सरदार है, उसको तमाम फूलों में एक अहमियत हासिल है, इसी तरह से जो उसके फूलों में से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि उसका एसेंशियल ऑयल जिसको कहते हैं, उसको भी तमाम फ्रेगरेंसेस में उसी तरह से अहमियत हासिल है जिस तरह से रोज़ को तमाम फ्लावर्स पर। तो आज हम रोज़ ऑयल के बारे में बात करेंगे, एसेंशियल ऑयल के बारे में बात करेंगे कि रोज़ ऑयल को किस तरह तैयार किया जाता है, इसकी कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं और हम एलेक्सा फ्रेगरेंसेस अपने कस्टमर को कौन सा रूह गुलाब ऑफ़र कर रहे हैं, वो किस स्टेट का है, किस तरह डिस्टिल हुआ, उसकी सेंट प्रोफाइल क्या है। इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो हाँ, हम रोज़ ऑयल की बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम रोज़ के बारे में कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। अब देखिए, रोज़ की जो स्पीशीज़ हैं वो यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 1500 या 1500 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। उसमें से 150 स्पीशीज़ जो हैं वो सिर्फ़ रोज़ की हैं, यानी कि स्टैंड अलोन रोज़ अगर हम उसको कहा जाए, सिर्फ़ और सिर्फ रोज़। बट अगर हम हाइब्रिड्स की बात करें तो वो तकरीबन 1000 प्लस हैं। तो इन जनरल अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 1500 प्लस स्पीशीज़ बन जाती हैं रोज़ेज़ की। बट मज़े की बात यह है कि इन तमाम 1500 स्पीशीज़ में से सिर्फ़ और सिर्फ 5 या 6 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि रोज़ एसेंशियल ऑयल बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। जी हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ 5 या 6 स्पीशीज़ आउट ऑफ 1500 स्पीशीज़। अब वो 5 या 6 स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं, उसमें सबसे फेमस जो है वो है रोज़ा डेमासीना। रोज़ा डेमासीना जिसको डेमस्क रोज़ भी कहा जाता है, जिसको पिंक रोज़ भी कहा जाता है। उसके बाद आता है रोज़ा सेंटिफोलिया। उसके बाद एक आता है रोज़ा रूगोसा। काफ़ी डिफरेंट नेम है, काफ़ी एक यूनिक नेम है, रोज़ा रूगोसा, ये काफ़ी रेयर है। फिर उसके बाद एक आता है रोज़ा बोरबोनियाना। तो ये जो मैंने नाम लिए हैं इनमें से आपने सिर्फ़ और सिर्फ, मेरा ख़्याल है, रोज़ा डेमासीना या रोज़ा सेंटिफोलिया आपने इन्हीं का नाम सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, यूँ समझ लीजिए, इनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। बट इन सब में से सबसे ज़्यादा जो फेमस रोज़ की स्पीशीज़ है वो है रोज़ा डेमासीना, जिसको डेमस्क रोज़ कहते हैं, जिसको पिंक रोज़ भी कहते हैं। और इस रोज़ा डेमासीना की सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है उसमें 4 कंट्रीज़ हैं। एक आपका टर्की है, एक आपका बल्गेरिया है, आपका इंडिया है, फिर फ्रांस में भी रोज़ा डेमासीना होता है और रोज़ा सेंटिफोलिया भी उसमें होता है फ्रांस में, बट वो सिर्फ एक ख़ास जगहों पर। उसके अलावा फिर
अगर हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ें तो ताइफ में भी रोज़ा डेमसीना है, और इसके अलावा जो आपका अफ़गानिस्तान है वहाँ पर जो नंगरहार रोज़ है वो भी रोज़ा डेमसीना के कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन। अगर आप में से कोई मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानता है तो काइंडली कमेंट्स में मुझे बता सकता है, एंड इट्स बीन एन ऑनर फॉर मी कि अगर आप में से कोई मुझे बताए और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो एलिक्ज़र फ्रेगरेंसेस यानी कि हम जो अपने कस्टमर को रोज़ ऑयल ऑफ़र कर रहे हैं वो रोज़ा डेमसीना है, और किस रीजन से है वो इंडिया का है, और उसका जो स्टेट है जहाँ से वो डिस्टिल हुआ है वो है हसाइन। अब मेरे बहुत से दोस्त और भाई ऐसे जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो बहुत बेहतर इसके बारे में जानते होंगे कि हसाइन इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रोज़, ब्यूटीफुल पिंक रोज़, और वहाँ पर इसकी डिस्टिलेशन की जाती है। और डिस्टिलेशन कहने में सुनने में तो बहुत ज़्यादा आसान है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज़ रोज़ की जो डिस्टिलेशन होती है आप यूँ समझ लीजिए कि अ ह्यूज क्वांटिटी नीडेड टू गेट 1 लीटर ऑफ रोज़ ऑयल। अप्रॉक्सीमेटली अगर बात की जाए तो 5000 kgs ऑफ फ्लावर्स, 5000 kgs of flowers needed to get 1 लीटर ऑफ रोज़ ऑयल। जी हाँ, इतनी क्वांटिटी चाहिए होती है 1 लीटर रोज़ ऑयल हासिल करने के लिए। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरा कहना आपका सुनना हमारे लिए तो बहुत आसान है, बट इसके पीछे जो मेहनत है, जो टाइम है, ये सब वो रोज़ ऑयल को कीमती बनाता है, वो रोज़ ऑयल को एक्सपेंसिव बनाता है। तो अगर हम इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करें तो आप ये जैसे ये रोज़ ऑयल है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये हल्का सा क्रिस्टलाइज भी हुआ है ड्यू टू बिकॉज अभी जो हमारे इस टाइम यहाँ पर टेम्परेचर है कमरे का वो तकरीबन यूँ समझ लीजिए 12 डिग्री है, हल्का फुल्का ठंडा है, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा क्रिस्टलाइज हुआ है। ठीक है, अब मैं इसके आपके सामने इसको स्वाइप करूँगा और हम इसको चेक करेंगे कि इसकी सेंट प्रोफाइल कैसी है। आप में से बहुत से जो कस्टमर्स हैं, आप में से बहुत से जो दोस्त हैं जिन्होंने ये हसाइन रोज़ चेक किया होगा वो बेहतर जानते हैं कि इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो थोड़ी सी रिच है और थोड़ी सी शार्प है। शुरू में हल्का सा इसका सिट्रसी नोट आता है, बहुत रिच है, बहुत शार्प है, और फिर एक बहुत ही प्यारा फ्लोरल सा नोट आता है। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसके डिपस्टिक में इशू है। वाह वाह, एक बहुत ही प्यारी खुशबू, यानी कि अब अभी शुरू में आपको एक हल्की सी सिट्रसी नोट आएगा, साथ ही साथ आपको एक हर्बल सा नोट भी आएगा, और फिर एक बहुत रिचनेस आपको इसके अंदर नज़र आएगी। तो आई थिंक कि ये डिफरेंट जो रोज़ ऑयल्स आते हैं डिफरेंट रीजन्स के, तो हसाइन रोज़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और अगर हम इसके कलर की बात करें तो इट्स लाइट येलोइश, और सेंट प्रोफाइल की जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इट्स 3000 रुपीज़ पर ग्राम, 3000 पाकिस्तानी रुपीज़ पर ग्राम। इंशाल्लाह अब मेरी कोशिश होगी कि मैं ये जो रोज़ा डेमसीना से रिलेटेड ऑयल्स हैं, जैसे अब टर्किश रोज़ है, बल्गेरियन रोज़ है, फिर नंगरहार रोज़ है, ताइफ रोज़ है, इसका भी इंशाल्लाह मैं मज़ीद रिव्यूज़ करूँ। बट जो हम ऑफ़र कर रहे हैं कस्टमर को, मैंने सोचा कि मैं उसका रिव्यू करूं, कुछ रोज़ के मुतल्लिक आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं फ़ोरम्स पे जाकर भी, लेकिन मैंने एक ब्रीफली एक जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अमूमन आपको बहुत बहुत लंबे फ़ोरम्स पर टॉपिक्स मिलेंगे, बहुत लेंथी होंगे, लेकिन मैंने सिर्फ उनका एक जनरल पर्सपेक्टिव आपको बताया है कि रोज़ ऑयल को किस तरह तैयार किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी,
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें वीडियो को, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो नई वीडियोस होंगी उसमें आपको अपडेट मिल सके। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम क्लासिक, विद सम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, यूनिक इन्फॉर्मेशन, सब क्लासिक इन्फॉर्मेशन। तो तब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।